हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। सो प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि कैसे हम अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस को राइट कैसे एडिट कर सकते हैं एंड कैसे उसमें स्टोरी टेलिंग ऐड कर सकते हैं, राइट। बिकॉज जितने भी क्लिप्स हमने ऐड ऑन किए, आफ्टर एडिंग ऑल द क्लिप्स इनटू योर प्रोजेक्ट पैनल, देन वी हैव अरेंज देम इन सच अ वे दैट दे शुड ऑलवेज क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट, राइट। कौन सा शॉट पहले लगेगा, कौन सा बाद में, राइट, वो सब हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे समझते हैं। बिकॉज अगर आपका पिछला शॉट अगले शॉट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, राइट, देन वहाँ पे आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब हो सकती है। सो नाउ मूविंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट, that is exporting the video, right? Now, why do we need to export the video out of our project, right? Let's suppose you have created this particular project for your particular client, right? It could be for any individual or it could be for any brand also. Now whatever you have created here in the timeline, right, it has to be previewed by your particular client, right? Then how you are going to share that particular project with your client, right? अब आप उनको प्रीमियर प्रो की फ़ाइल तो भेज नहीं सकते, बिकॉज हो सकता है कि उनके पास प्रीमियर प्रो ना हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट। उनको सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट देखना है, प्लस जो भी आपके वेब पे डाटा अपलोड होगा, वेदर इट्स फॉर यूट्यूब, whether it's for any other social media platform like the Instagram or the TikTok या फिर आपके YouTube, then in that particular case we just need a video format, right? एक वीडियो फाइल ही हमें सपोर्ट कर सकती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना डाटा अपलोड करने के लिए, राइट। सो नाउ हाउ टू एक्सपोर्ट योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनटू अ वीडियो फॉर्मेट। Now this is my particular project, right? So my basic requirement is that now I want to export the full project, right? मतलब जितना भी मेरे पास टाइमलाइन में पड़ा, एंड वन थिंग मेक श्योर कि आपने अपने टाइमलाइन में सिर्फ उतना डाटा रखा हुआ है जितना आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक कोई क्लिप नहीं है। कोई क्लिप इन द सेंस मतलब ये सिर्फ ऑडियो क्लिप है जो आगे ड्रैग की गई है, बट उसके अलावा विजुअल्स में कुछ भी नहीं। तो आई वांट कि विजुअल्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर आप अपने फाइल को या फिर अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, राइट, ये भी रेंडर आउट होगा। मतलब ये भी आपका पोर्शन आपके फाइनल वीडियो में होगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। एंड लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल ब्लैक वीडियो को यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड इस पर्टिकुलर ब्लैक वीडियो को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहीं पे भी हो सकता है कि मेरी टाइमलाइन को एक बार हम ज़रूर चेक करेंगे कि टाइमलाइन में कोई एक्स्ट्रा क्लिप तो नहीं पड़ी आगे, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वाइल पुटिंग सम क्लिप्स इनटू आवर टाइमलाइन, हम उसको कट करके अपने टाइमलाइन में रख देते हैं, बट जो बाकी का पोर्शन होता है कई बार वो डिलीट नहीं करते या फिर उसको आगे ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल यहाँ तक एक्सपोर्ट होगा। मतलब 30 सेकेंड्स की मेरी रिक्वायरमेंट थी, बट अभी जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है वो एक्सपोर्ट कितना होगा, 1 मिनट 16 सेकेंड्स, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गैप जो है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वीडियो कंप्लीटली ब्लैंक चलेगी, ना उसके पीछे कोई ऑडियो होगा, ना उसके पीछे कोई वीडियो क्लिप, बट स्टिल उतना पोर्शन आपके जो फाइनल आउटपुट में वो भी आएगा। सो ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहली चीज़ तो अनवांटेड क्लिप जितनी भी हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। देन आफ्टर दैट यहाँ पे इतना पोर्शन चाहे इसको भी ट्रिम कर दिया, और अब आपका जो प्रोजेक्ट है सिर्फ इतनी रेंज तक जहाँ तक आपकी लास्ट क्लिप है, राइट, सिर्फ उतना ही एरिया क्या करेगा, इसको एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट मतलब आपने फाइनल वीडियो में सिर्फ इतना ही पोर्शन देखना मिलेगा जितना हमने अभी ऐड किया है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा हमें विजुअल्स में नहीं आएगा। नाउ how to export a particular project. For that what you can do is go to the file, and under the file choose the export option,
एंड देन चूज द मीडिया। देन आपके पास कुछ इस तरह से एक न्यू इंटरफेस जो है वो शो करेगा। नाउ दिस पर्टिकुलर इंटरफेस इज गोइंग टू हैव ऑल द विजुअल एंड ऑल द पैरामीटर्स फॉर योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स, राइट, कि आप फाइनल प्रोजेक्ट जो है किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो इसको एक बार हम कैंसिल करते हैं एस्केप दबा के। नाउ द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट योर प्रोजेक्ट इनटू वीडियो फाइल इज Ctrl+M, राइट। तो अगर आप यहाँ पे Ctrl+M प्रेस करेंगे देन वहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या होगा कि डायरेक्टली ये जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। देन दिस हैज़ टू बी द नेम ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ एडवर्टीजमेंट, राइट। आफ्टर दैट लोकेशन में आप ये अपनी फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे इन द सेंस मतलब आपके जो पीसी में है उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या आपके हार्ड ड्राइव में पर्टिकुलर कोई लोकेशन में, आप तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके आप अपनी जो फाइल है वो ऐड ऑन करवा सकते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट मेरे पास कुछ प्रीसेट्स भी हैं, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि अगर मुझे कुछ वीडियो फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में नहीं पता, या फिर जब हम कॉम्पोजिशन भी क्रिएट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो, अगर कुछ रेजोल्यूशन हैं जिनके बारे में मुझे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, उसका फ्रेम रेट क्या है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर दी प्रीसेट्स विच आर अवेलेबल इन द सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुल एचडी में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर 4K रेजोल्यूशन में, राइट, या फिर आपके सिंपल HD रेजोल्यूशन। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली choose any particular option which is required for your particular video, right। So after that what we can do is एक बार यहाँ से अगर आपके पास कोई कस्टम प्रीसेट है तो आप वो चूज़ कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप अपना खुद का भी कोई क्रिएट कर सकते हो रैंडम। देन यहाँ पे भी आपके पास अलग अलग रेजोल्यूशन है। नाउ दीज पर्टिकुलर प्रीसेट्स दे आर फॉर योर पर्टिकुलर वीडियो फाइल्स, राइट। उसी के बाद हमें यहाँ पे एक मिलता है MP3, राइट। नाउ MP3 नो डाउट दिस इज़ अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पे भी आप कुछ अपने बेसिक ट्रैक्स हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई साउंड ट्रैक क्रिएट करना चाहते हो अपना कोई कस्टम, राइट। सो उस केस में आप अपने ऑडियो की एडिटिंग यहाँ पे करके देन उसके बाद आप उसको सिंपल ऑडियो फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगर कोई भी आप बेसिक रिमिक्स करते हो ट्रैक, राइट, एंड उस ट्रैक को आप चाहते हो कि वो एक्सपोर्ट हो, फाइनल आउटपुट जो रहे वीडियो फॉर्मेट ना होके वो एक MP3 फॉर्मेट रहे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑल्सो। then we have the match source, one is with high bit rate, one is a low and one is a medium। so match source mean to say कि जो भी हमारी सोर्स फाइल है, जैसे हम जो भी रॉ फाइल यहाँ पे थी हमारी डाटा थी उसके अकॉर्डिंगली वो जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है, राइट, जो अपना प्रोजेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करे फाइनल वीडियो में। सो मैच सोर्स में अगर करेंगे तो हाई रेजोल्यूशन के साथ, लोअर रेजोल्यूशन और मिड रेजोल्यूशन के साथ वो सेम सेटिंग्स के साथ एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपकी वीडियो का जो फॉर्मेट है दैट इज़ लाइक 1920 to 1080 विद 25 FPS, देन यू कैन एक्सपोर्ट विद सेम सेटिंग, बट वहाँ पे बस जो रेंडर की क्वालिटी है वो अप डाउन हो सकती है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, राइट। देन वी हैव द फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तो पर्टिकुलरली चूज़ कर लिया कि मुझे एक वीडियो फॉर्मेट क्या कहते हैं वीडियो फाइल में एक्सपोर्ट करना है, बट माय रिक्वायरमेंट इज़ दैट आई वांट टू एक्सपोर्ट इट इन अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। ओके, सो once we have chosen selected पर्टिकुलर प्रीसेट एंड आफ्टर दैट हमारे पास कुछ अलग कोडेक्स रहते हैं, राइट, जिसको हम फॉर्मेट भी कह देते हैं, बट ये वीडियो के कुछ कोडेक्स रहते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो कोडेक है वो सेट करते हैं। लाइक वी हैव H.264, यहाँ पे अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल जिफ में आपने एक्सपोर्ट करना है H.264,
बेसिकली हम H.264 पे ही एक्सपोर्ट करते हैं because that particular format is universally accepted in all the devices. Then we have H.265, right? We have JPEG. See, कुछ वीडियो फॉर्मेट्स के साथ तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जैसे MP4 फॉर्मेट हो गया, MOV हो गया, AVI हो गया, MP3 भी आपने सुना होगा, राइट? अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स हैं जैसे PNG एंड JPEG, right? Now you will wonder that why these particular formats are there, right? So अब इन particular formats का हमारे इस एक्सपोर्ट सेटिंग्स में क्या पर्पस है? बिकॉज मेजरली तो हम अभी वीडियो के साथ ही वर्क कर रहे हैं एंड JPEG तो एक इमेज फॉर्मेट है. सो व्हाई दैट पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेट इज यूज्ड हियर, राइट? अगर स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था अबाउट फ्रेम रेट, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं इस पर्टिकुलर अपनी वीडियो को सिंगल फ्रेम पे मूव करूँ, 1, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है हर फ्रेम में कुछ चेंज आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये एक तरह से JPEG ही है या फिर एक इमेज है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज की गई है सो दैट कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करे मूवमेंट का, राइट? सो सेम केस है अगर आप अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को JPEG सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करते हो, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास एज सच वीडियो नहीं आएगी, मतलब नॉट डायरेक्टली, बट आपके पास हर एक सीक्वेंस या फिर मैं कहूँगा हर एक फ्रेम, जैसे यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, एक सेकंड में अराउंड 25 फ्रेम्स हैं या 30 फ्रेम्स हैं, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपकी 10 सेकंड की वीडियो है तो आप वहाँ से थोड़ा गैस कर सकते हैं कि 25 इंटू 10 दैट इज़ 250, विच मीन्स कि आपके पास क्या होगी, 250 इमेजेस एक्सपोर्ट होंगी फाइनल एक सीक्वेंस में. जैसे जो भी उसका नाम रहेगा, टू लेट्स सपोज कि फाइल का नेम रहेगा इमेज सीक्वेंस, राइट? देन जो एक्सपोर्ट होगी तो उनके फाइल के नेम्स कैसे होंगे, इमेज सीक्वेंस 0, इमेज सीक्वेंस 1, इमेज सीक्वेंस 2, इमेज सीक्वेंस 3, सो ऑन टिल इमेज सीक्वेंस 249. 249 इसलिए बिकॉज जो ज़ीरोथ है वो भी काउंट होगा, तो अगर उसको काउंट कर रहे हैं हम तो हमारे पास 249 रहेगा नेम फाइनल, बट टोटल में 250 इमेजेस ही रहेंगे, राइट? सो उस केस में क्या होता है कि एज सच वीडियो तो एक्सपोर्ट हो रही है बट वो एक JPEG या फिर एक इमेज सीक्वेंस में, एंड सेम इमेज सीक्वेंस को हम दोबारा किसी और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके उसको एज अ वीडियो प्ले कर सकते हैं. जैसे आप सेम इमेज सीक्वेंस को प्रीमियर में भी ओपन अप कर सकते हैं, सेम इमेज सीक्वेंस को आप आफ्टर इफेक्ट में भी ओपन अप कर सकते हैं, राइट? एंड वहाँ पे जब आप उसको इंपोर्ट करोगे हर फ्रेम में हर एक इमेजेस अलग अलग सीक्वेंस की रहेंगी, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एक तरह से वीडियो की तरह ही एक्ट करेगा जब आप उसको प्ले करोगे, राइट? तो वो तब ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई स्टैटिक इमेज है. जब आप उसका प्लेबैक लोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो कोई वीडियो ही प्ले हो रही है, राइट? देन यहाँ से अपना जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करके अगर आप इमेज फॉर्मेट में जाते हैं कोई भी, जैसे JPEG है, PNG है, अगर आप कुछ इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट वीडियो है तो आप उस केस में PNG सीक्वेंस भी चूज़ कर सकते हैं. मोस्टली हम H.264 पे ही रखते हैं बिकॉज इसमें जो फाइनल आउटपुट आता है एक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, प्लस वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है फॉर्मेट, क्योंकि वो मोस्टली हर डिवाइस पे प्ले हो जाता है, मोस्टली नहीं ऑलमोस्ट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वो अवेलेबल रहता है फॉर्मेट बहुत इजीली, एंड फॉर अदर डिवाइसेस जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, एप्पल के फ़ोन्स हो गए, एंड्रॉयड iOS दोनों में सपोर्टेड है, ये बहुत कॉमन वीडियो फॉर्मेट है. देन कम्स टू आर फ्रेम साइज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1920 टू 1080 किया, तो यहाँ पे हमारे पास और भी हैं, अगर आप चाहो तो इसको सेम 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. बट उस केस में क्या होगा कि एज यू सी दैट आपके पास एक एरर आ जाता है, इनवैलिड फ्रेम रेट फॉर प्लीज लोअर द वीडियो बाउंड ऑफ फ्रेम रेट और इंक्रीज द प्रोफाइल, ओके, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे फ्रेम रेट आपस में मैच नहीं कर पा रहे.
जो भी हमने वहाँ से चूज़ किया था, जब भी रेजोल्यूशन हमने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग, दैट्स वाई हमें ये एरर मिल रहा है। बट लेट्स सपोज कि मैंने 4K रेजोल्यूशन में टाइमलाइन में पूरी अपनी वीडियो एडिट की है, हो सकता है जो वीडियो मैं एडिट करूँ दैट इज़ 4K, एंड मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे हो सकता है इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि जो वीडियोस वगैरह जब शूट करते हैं रील्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, उन दैट पर्टिकुलर केस हमेशा 4K में शूट करते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम जो है क्वालिटी है, मैक्सिमम डेप्थ है, मैक्सिमम डिटेल है, कलर ग्रेडिंग में ईजी रहता है बिकॉज वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होती है। बट जब भी हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं हम हमेशा 1920 टू 1080 में ही करते हैं, बिकॉज फाइल कंप्रेशन बाद में इतनी ज़्यादा हो जाती है अगर आप उसको 4K में अपलोड करोगे, बिकॉज जब आप सेम फाइल अगर 4K में एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन इज सॉफ्टवेयर अपने आप उसको कंप्रेस करना शुरू कर देगा और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी क्वालिटी लूज हो जाए। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी ऑलवेज प्रेफर दैट you can edit it in 4K resolution, but you have to export it in 1920 into 1080 resolution only, right, so that कि आपकी compression कम से कम हो। तो आफ्टर दैट हमारे पास आ गया फ्रेम रेट का ऑप्शन है, राइट। इसको मैं चेक करता हूँ और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के फ्रेम रेट है आप उसी में स्टिक कीजिए, आप उसको चेंज मत कीजिए। एंड अगेन फ्रेम रेट हमेशा पहले से ही डिसाइडेड रखिए कि जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे फ्रेम रेट की रिक्वायरमेंट क्या है, 25 है 30 है, बिकॉज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फ्रेम रेट चेंज हो सकता है। सो उसकी क्लैरिटी आप पहले ही रखिए कि कहाँ पे अपलोड होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है फ्रेम रेट सेट करके रखिए। स्पेशली अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं इसमें डायलॉग्स हैं, बिकॉज अगर डायलॉग जिस पर्टिकुलर सीन में होंगे वहाँ पे अगर फ्रेम रेट एडिटिंग के टाइम कुछ और है प्लस रेंडरिंग के टाइम कुछ और, तो लास्ट में जो वीडियो आएगी उसमें हो सकता है कि आपके जो लिपसिंक है उसमें प्रॉब्लम आए, वो मिसमैच कर जाए आपके लिपसिंक, राइट। देन दी एस्पेक्ट रेशियो इसको हम सिंगल ही रखेंगे। then we have this particular option that is render at maximum depth and use maximum render quality, right। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके ये दोनों ऑप्शंस अनचेक हैं तो काइंडली आप इसको चेक करके रखिए, राइट। रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ पे यूजली क्या होता है कि लेट सपोज कि आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने कलर ग्रेडिंग इंक्लूड की है, एंड आप नोटिस करना कि जब आप 8 बिट की फुटेजेस करते हैं, राइट, 8 बिट 10 बिट, ये क्या रहता है, ये बेसिकली आपके कलर्स के ऊपर रहता है कि आपकी फुटेज में कितने कलर्स रहेंगे, राइट, कितने पिक्सल्स रहेंगे उस पर्टिकुलर कलर के, क्या टोन रहेगा, राइट। सो जित 8 बिट से जब आप 10 बिट की फुटेज पे वर्क करते हो, राइट, तो वहाँ पे आपको कलर के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई जो प्रोफेशनल आप कोई भी मूवी वगैरह देखते हो या वेब सीरीज देखते हो तो स्टूडियो स्टैंडर्ड रहता है हमेशा कि आप एटलीस्ट 10 बिट पे ही शूट तो करो अपनी फुटेज, राइट। सो इस केस में क्या है कि अगर आप अपनी 8 बिट की फुटेज के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, राइट, आप एडिट का वगैरह कुछ कर रहे हो एंड उसमें आपने कुछ हो सकता है इफ़ेक्ट्स ऐड ऑन किए, आपने उस पर हो सकता है मोशन ग्राफिक्स कुछ ऐड किए हो या फिर VFX ऐड ऑन किया हो, क्योंकि VFX जब करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि थोड़े हमारे पिक्सल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी VFX विच वी हैव एडेड। देन कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस भी रहता है, उस केस में भी होता है कि जब हम कलर चेंज करते हैं या फिर कलर की इंटेंसिटी कम ज़्यादा, तो वहाँ पे भी हमारे इमेज जो है पिक्सलेट होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ में रखने का बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप 8 बिट पे भी वर्क कर रहे हो फुटेज के ऊपर, राइट, और वहाँ पे कलर ग्रेडिंग है या मोशन ग्राफिक है या फिर किसी भी तरह का आपका VFX का वर्क है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो उसके कलर्स में जो पिक्सलेट होने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपने उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज की है, राइट। सो द नेक्स्ट इज यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। अगेन जब भी आपकी वीडियो फॉर्मेट है वो आपके ओरिजिनल
डाटा के साथ हो सकता है मिसमैच हो, या फिर आप उसको स्केल अप या स्केल डाउन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर 4K की फुटेज मैंने शूट की है, 4K में ही एडिट किया है, बट मैं जो फाइनल एक्सपोर्ट है राइट वो कर रहा हूँ मैं 1920 टू 1080, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर बेटर डिटेलिंग, फॉर बेटर एडिटिंग, for better depth we usually shoot in 4K, and after that we export that particular project in 1080, right, so that कि हमारे particular सोशल मीडिया पे वो easily अपलोड हो सके, राइट। सो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके जो फाइल्स के रेजोल्यूशन है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो मतलब उसको या तो हम स्केल डाउन कर रहे हैं या स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जैसे अगर मैं 1920 इंटू 1080 पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो 4K में एक्सपोर्ट हो, तो यहाँ से हम वीडियो फॉर्मेट एंड देन अपने हमारे जो रेजोल्यूशन है वो चूज़ करके उसको एक्सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या होगा कि अगर अप स्केलिंग में कहीं पे भी क्वालिटी डाउन हो जाती है या फिर उसमें ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बाय चेकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन दैट इज़ यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। सो उस केस में क्या होता है कि जो अप स्केलिंग या फिर डाउन स्केलिंग है वो प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ कर देता है, और ब्लर के जो ऑप्शन हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल लो रेजोल्यूशन में शूट करने के बाद उसको 4K या 6K या 8K में कर दोगे, एंड उसके बाद इस ऑप्शन को चेक करने के बाद आप उसको बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट में एक्सपेक्ट करो, नहीं, ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल कि क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाई एंड कैमराज ना होते, हाई एंड रेजोल्यूशंस ना होते, सिंपल 1920 और 1080 देते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि चलो 6K या 8K में एक्सपोर्ट कर लो, नहीं। सो अप स्केलिंग और डाउन स्केलिंग में भी जो ऑप्शन रहता है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट देखने को मिल जाता है, बट हाँ काफ़ी हद तक आपका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है अप स्केलिंग या डाउन स्केलिंग में। डाउन स्केलिंग में ज़्यादा रहता है, अप स्केलिंग में फिर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पिक्सलेट होने की या फिर ब्लर फुटेज होने की। देन वी हैव द अदर ऑप्शंस, राइट। टाइम इंटरपोलेशन है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्रेम सैंपल उसी में रखेंगे हम। देन हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। प्रोफाइल में हम इसको जो आपके हार्डवेयर के इनकोडिंग है, तो उसमें अगर आप जितना इसको इंक्रीज़ करते जाओगे क्या होगा कि बेसिकली इसकी क्वालिटी पे तो चलो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इम्पैक्ट पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं जो आपको विजुअली दिख सके, बट आपके रेंडर टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, राइट। हो सकता है कि हाई में अगर मैंने रखा हुआ है एंड इस पर्टिकुलर हाई में रखने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपोर्ट होने में, राइट, हो सकता है 10 मिनट लग रहे हैं, लेट्स अज्यूम। बट अगर इसी को मैं हाई 10 पे कर दूँ तो हो सकता है जहाँ पे मुझे 10 मिनट्स लग रहे थे अब मुझे 20 मिलने, अब मुझे 25 लगे, राइट। टोटली डिपेंड कि हमारे जो फाइल्स हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, तो उसका जो एक्सपोर्ट का टाइम है वो भी चेंज हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। बट जितना आप इसको लो करते जाओगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद नीचे के जितने भी ऑप्शन है उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देन यहाँ पे जो VBR सेटिंग्स हैं, वीडियो बिट रेट, सो यहाँ पे आपके पास कोशिश अगर आप कर सकते हो तो ट्राई टू चूज़ दी VBR2 पास, सो दैट कि आपके जो कंप्रेशन है और आपके जो इनकोडिंग है वो बेटर रहे और जितने भी वीडियो है ऑप्टिमाइज वे में ही एक्सपोर्ट हो। सो यहाँ पे अगर आप VBR2 चूज़ करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो बिट रेट आप जितना इंक्रीज़ करते जाओगे आपकी फ़ाइल का साइज़ उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत एक्सट्रीम वे में नहीं। एक्सट्रीम इन द सेंस लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप वीडियो क्वालिटी एकदम हाई कर देंगे तो वो एकदम 6K या 8K जैसा आउटपुट देगा, राइट। सो इसको भी आप एक लिमिटेड नंबर के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज कि जो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट करनी है उसका जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1920 टू 1080, right. So in that particular resolution what I can do is
I can simply choose a video bitrate from 8 to 12 seconds, sorry 12 mbps, राइट। अब ये जो बिट रेट मैं सेट कर रहा हूँ 8 से लेके 12 mbps तक, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही आई वुड से बेटर होगी, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा क्वालिटी वाइज। प्लस आपके जो वीडियो का फाइल साइज रहेगा ना वो भी बहुत ही मिनिमम रहेगा। मिनिमम इन द सेंस मतलब इसको मैं थोड़ा अगर ऑप्टिमाइज कर लूँ यहाँ पे, हाँ होप सो अब सबको ये पैनल थोड़ा सा प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेटेड फाइल साइज करेंटली इट इज़ 32 mbps, राइट। सो अगर इसी को अगर वीडियो बिट रेट जो मेरे पास है मैं इसको कर देता हूँ 35 mbps टू 50 mbps, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंटली मेरे पास जो फाइल साइज है वो कितना आ गया 139। पहले हमारे पास था अराउंड 32 mbps कुछ, सॉरी 32 MB कुछ, और अभी आपने देखा कि फाइल साइज में कितना बड़ा एडिशन हुआ है, राइट। अब वीडियो बिट रेट हमने इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ा दी है, बट उसका एज सच फाइनल आउटपुट में अगर आप रेंडर निकाल के देखोगे ना दोनों फाइल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेम प्रोजेक्ट का एक वीडियो बिट रेट रख लिया 8 to 12 mbps, एंड सेम प्रोजेक्ट को जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें वीडियो बिट रेट रख लिया 35 टू लेके 50 mbps। तो उस केस में क्या है कि आपको विजुअली जो आपके वीडियो का डेप्थ है, उसका जो कंट्रास्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं दिखेगा। अगर मेजर चेंज कहीं पे आपको रिफ्लेक्ट होगा वो होगा सिर्फ इसकी फाइल के साइज में। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप अपने पर्टिकुलर वीडियो को या फिर अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 1920 टू 1080 रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू चूज द VBR फ्रॉम 8 to 12 mbps। एंड सेम अगर आप लेट सपोज 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर रहे हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप इसको 35 to 40 mbps के बीच में रख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे क्या कि रेजोल्यूशन बढ़ा है एंड वहाँ पे हमारे जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 3 to 4 times what is required in the 1080p resolution, right। so इस पर्टिकुलर VBR से आप अपने जो वीडियो की सेटिंग है, हाँ वन मोर थिंग, अगर 8 to 12 mbps रख रहा हूँ एंड इन केस अगर मैं उसको थोड़ा कम कर दूँ, जैसे मैं रख सकता हूँ 4 to 7 mbps, राइट। वहाँ पे नो डाउट फाइल साइज तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, जैसे हो सकता है कि जहाँ पे मेरी जो वीडियो का फाइल साइज था पहले 32 mbps, जब हम VBR रख रहे थे 8 से 12 mbps के बीच, तो अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ 4 to 7 mbps द VBR, राइट, तो हो सकता है कि मेरी जो वीडियो का फाइल साइज है वो बहुत कम हो जाए, जैसे 12 mbps के 12 MB हो सकता है, 10 MB भी हो सकता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा फाइल साइज तो मेरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी मेजर मेरे क्वालिटी में, राइट। सो क्वालिटी में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं देन ट्राई टू कीप दिस मच ऑफ VBR ओनली फॉर 1920 to 1080 रेजोल्यूशन, एंड देन let's move to further more options, hope so it is clear to everyone। देन वी हैव ऑडियो, ऑडियो में भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या ऑडियो आपका रहेगा वर्जन। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं आप उसी को ही रखिए, क्योंकि बिकॉज इसमें भी जो ऑडियो के ऑप्शन रहते हैं वो हम वही चूज़ करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की रहती हैं या फिर जो हमारे सिंपल फुटेजेस की रहती हैं, राइट। देन दिस इज़ द बेसिक सेटिंग विच वी ऑल रिक्वायर, राइट। यहाँ से आप अपने जो भी हैं पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप वैसे जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं उसी को आप रखिए, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन दैट इज़ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. So let's wait for its completion. Okay, great. So now this particular message will pop up that your video has been सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फाइनल जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है. सो इन दिस वे यू कैन एक्सपोर्ट योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट. जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आप उसको अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन रहते हैं. अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हैं दैट इज़ योर 1920 टू 1080. अगर आप एज अ रील या फिर एज अ स्टोरी या फिर एज अ यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं देन योर रेजोल्यूशन विल बी 1080 इंटू 1920. बेसिकली ओरिएंटेशन ही चेंज कर रहे हैं. एंड वैसे तो ये सारे जो रेजोल्यूशन हैं वो हम एक्सपोर्ट करने से पहले ही चूज़ करते हैं. दैट इज़ वाइल क्रिएटिंग योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट. प्रोजेक्ट आप उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में क्रिएट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बाद में क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. देन कंट्रोल एम एक बार फिर से करते हैं. अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मुझे अपने हो सकता है प्रोजेक्ट का एक सिर्फ एक प्रॉपर स्पेसिफिक रेंज ही एक्सपोर्ट करना है. देन आई कैन सिंपली प्रेस आई एंड देन ओ. यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज यहाँ पे कस्टम है, राइट. या फिर सोर्स इन सोर्स आउट या वर्क एरिया या फिर एंटायर सोर्स. तो आप यहाँ से अगर आप कोई स्पेसिफिक जो रेंज है उसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप अपना पूरा का पूरा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि कुछ पोर्शंस में चेंजेस आए हों. दैट्स वाई आप सिर्फ उतना ही ऐड ऑन कर रहे हो, उसको इतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द प्रीव्यू कि अपने क्लाइंट को सेंड करने के लिए कि हमने वो चेंजेस कर दिए. एंड you can have a preview and let us know that if any changes are required more, right. So that was all for today's session. I hope so it is now very much clear that how you can export your particular project into a video format and share it for your different platforms accordingly. So see you guys in the next class. Thank you.